फील द डिवाइन लव, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंदो खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, जय श्री राम दरबार भगवान जी की घर वापसी। किसी न किसी के लिए कि मार्गदर्शन है कि घर वापसी हो रही है आपकी, ठीक है। ये पूरी तरीके से श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की कृपा है, सावन के माह में भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी असीम कृपा आपके ऊपर अद्भुत मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। उससे पहले मैं आपके लिए जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो है जो जिनके लिए भी है, ये आपको पता चल जाएगा। आपके लाइफ में जो भी ऐसी अनुभूति हो रही है अभी कि आपको डिसबैलेंस फील हुआ पिछले कुछ समय में, आपको ऐसा लगा कि क्या किसी ने आपके भोजन में खाने पीने की वस्तुओं में कुछ मिलाया, तो बिल्कुल आपका ये जो सोच है वो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये ऐसा था जो मार्गदर्शन यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन वो सारी टॉक्सिसिटी आपके माइंड बॉडी एंड सोल से पूरी तरीके से रिलीज की जा रही है, खास तौर पर फुल मून के समय में। इस फुल मून के समय में जो भी ऐसी चीज़ें जो आपने भोजन के द्वारा या जल के द्वारा जो ग्रहण किया है, वो चीज़ें जो निगेटिव चीज़ें टॉक्सिसिटी है वो हटाई जा रही है, वो रिलीज़ किया जा रहा है, वो हीलिंग आपकी चल रही है, ठीक है। तो ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो अब आपके लिए आपको क्लियर हो जाएगा, आपका जो पाथ है वो क्लियर हो जाएगा, आपका जो लाइफ पाथ है, आपका जो सोल पर्पस है वो आपका क्लियर होगा। आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से मिल सकते हैं, क्योंकि आपके ही आसपास की कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसने जेलेसी की वजह से आपके किसी क्लोज वन को ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ही निगेटिव थॉट में उनको रखा था, ठीक है। और ये जो निगेटिविटी है वो इतना ज़्यादा उन पर असर कर रहा था कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसी किसी न किसी की एनर्जी है। दूसरी एनर्जी रिसीव हुई है कि आप किसी आउटसाइडर के घर गए या वो आपके घर आए किसी भी प्रकार से, जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप किसी सेलिब्रेशन में गए हो या कोई आपके घर में वाइट मिठाई लेकर आए हो। तो देखिए, आपके लिए अभी तो जो कुछ हो गया उसको तो आप हीलिंग के द्वारा या पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहिए, क्योंकि सबके लिए सभी मैसेजेस तो रिजोनेट नहीं करेगी। लेकिन आप अभी क्या कर सकते हैं, अभी आप जितना हो सके परमात्मा जी की शरण में रहिए, हीलिंग कीजिए, वाटर हील करके पीजिए, विभूति का प्रयोग कीजिए। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं उनकी पूर्ण शरण में रहिए और प्रार्थना कीजिए, माफ़ी प्रार्थना भी कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए, लेट गो कीजिए और अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए और हीलिंग का लाभ उठाइए। क्योंकि आप जैसे जैसे मेडिटेशन करेंगे, जैसे मंत्र जाप करेंगे, जैसे हीलिंग करेंगे, वो सारी चीज़ें रिमूव हो रही है, ठीक है। आपको और बहुत लोगों के लिए ये सारी चीज़ें, जिनके लिए भी मैसेज है, उनमें से कई लोगों के लाइफ से ये चीज़ें रिमूव हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपके लिए मार्गदर्शन है। अब हम यहाँ पर आपके लिए जो मैसेजेस लेंगे वो है कि आप जो जानना चाहते हैं बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से, आप जो जानना चाहते हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स यदि कुछ उनके मन में अभी भी कोई ऐसी चीज़ें हैं जो वो जानना चाहते हैं, तो मैं प्रार्थना करती हूँ बाबा जी से कि आपको मार्गदर्शन मिले। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अपनी एनर्जी को काफ़ी बैलेंस कीजिए, किसी भी प्रकार के भ्रम में आपको नहीं रहना है। यहाँ पर मुझे कहने के लिए कहा जा रहा है, और जब रीडिंग प्रारंभ हुआ तभी मैंने ये जो कहा गुरुदेव जी की कृपा से, तो आपको गुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, गुरु स्वयं आपको चुनते हैं। आपको पता चलता है धीरे धीरे कि जब आप अपने गुरु से मिलते हैं ना, चाहे आपने, जैसे कि आप सबको पता है मैं श्री हनुमान जी बाबा जी की पूर्ण शरण में हूँ, भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में हूँ, तो मुझे सारे मार्गदर्शन, सारी कृपा
मुझे गुरुदेव जी की कृपा से प्राप्त होती है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, आप उनको गुरु रूप में पूरी तरीके से मानिए और बहुत भरोसे के साथ मानिए। तो आपके 3D में यदि आपको आवश्यकता है तब आपको मेंटोर यहाँ पर मिल सकते हैं और उनकी कृपा से ही आपको सही मार्गदर्शक, सही राह मिल सकता है। देखिए, जैसे कि हम कहते हैं ना कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जब आप अपने गुरु से मिलते हैं, जब आप अपने मेंटोर से मिलते हैं, आपको उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। आपको लगता है कि आप पता नहीं कितने वर्षों से उनको जानते हैं, कितने समय से आप उनको जानते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग बाबा नीम करोली बाबा जी के भक्त हैं, मुझे यहाँ पर ऐसे मार्गदर्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बाबा जी का संदेश है आपके लिए कि जो आपको सबसे ऊपर दिया गया है वो है बुद्धि, है ना। तो बल बुद्धि के दाता स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी हैं। तो आप अपने बुद्धि का प्रयोग कीजिए, आपको क्या फील होता है ये देखिए। आप देखिए, जिनके सामने में आने से, जिनको भी आप गुरु रूप में मानते हैं, उनके सामने में आने से आपके जो आंसू है ना वो रुकते नहीं हैं। वो भाव जो है ना, जो भी दबे हुए भाव हैं जो आप किसी और से शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, वो भाव आपके आँखों में आंसू के द्वारा निकलने लगते हैं। ठीक है, और ये मैंने बहुत करीब से महसूस किया है और ये आपके सोल लेवल पर रहता है। आप सोल लेवल पर उनसे जुड़ते हैं। तो ये एक गुरु जिनके अंदर आपको ऐसी जो चीज़ें हैं वो नज़र आए, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमपिता परमात्मा जी ही रहते हैं। और उनकी कृपा से ही आपको कोई मेंटोर मिलते हैं जो आपको राह दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं, सही लाइफ पर्पस में आपको लेके जाते हैं, सही आपको सोल पर्पस जो आप कंफ्यूज में है कि ये मैं कर रही हूँ पर ये मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, या ये मैं कर रहा हूँ पर आगे नहीं बढ़ पा, तो क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, उसकी रेमेडी, उसका उपाय आपको प्राप्त होता है। तो इस गुरु पूर्णिमा में आपके लिए ये वरदान आपको दिया जा रहा है कि आपके जो चक्षु है वो ओपन होंगे, जो आपके आंखें हैं वो खुलेंगी कि क्या सही है, ट्रुथ क्या है। ठीक है, ये मुझे बाबा नीम करोली बाबा जी का मार्गदर्शन मिला है। जय बाबा नीम करोली बाबा जी। श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। ठीक है, आप जिस भी स्टकनेस से बचे हैं, निकले हैं, तो वो श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से, बाबा नीम करोली बाबा जी की कृपा से। ठीक है, देखिए मैंने जैसे कहा, जो मार्गदर्शन जो आपके मन में है, आपको आपके तरफ जो भी निगेटिविटी किया गया, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें आपके तरफ सेंड की गई किसी भी प्रकार से, जैसे कि हमारा जो टॉपिक है आज का, उसमें भी आपके लिए कहा जा रहा है कि आप जहाँ पर वर्क करते हैं ना, जहाँ पर यदि आप कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, वहाँ पर आप थोड़ा सा ना नींबू का प्रयोग कीजिए। मुझे यह किसी के लिए ऐसा मार्गदर्शन आ रहा है कि नींबू आप रखिए और वो नींबू को आप चेंज करते रहिए। ठीक है, आपको नींबू से ही बहुत सारे मार्गदर्शन मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर जिनके लिए भी बहुत ही अलग मैसेज है। ठीक है, आप पूरी तरीके से सावन के माह में भोले बाबा माता पार्वती जी की शरण में रहिए। आप में से कुछ लोग एक नेतृत्व की क्षमता रखते हैं जिसको आप पहचान ना पाएं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपके साथ की गई थी। लेकिन अब ये सारी चीज़ें स्वयं भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से आपके लाइफ से हील हो रहा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में बिल्कुल मेंटोर की एंट्री हो रही है। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्तित्व उनका हो सकता है। मेल हो सकती है, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, कोई भी हो सकते हैं, पर ऐसा ही व्यक्तित्व उनका आपको झलकेगा, जिनके पास आपको लगेगा कि बस मतलब बिना बोले भी जो समझ जाए आपके भाव को, है ना। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपने इष्ट देव जी की पूर्ण शरण में गए, आप अपने गुरुदेव जी की पूर्ण शरण में गए और आपने, आपके आँखों से जो आंसू बहे हैं ना, वो एक प्रकार से शुद्धि थी, है ना, वो एक प्रकार से आपके भाव थे। ठीक है, पहले आपकी शुद्धि हुई और उसके बाद जो आपके आंखों से आंसू, जैसे आज भी आपको एक भाव रहता है ना कि खुशी के आंसू होते हैं, वो एक भाव रहता है आपका जब आप पूजन करते होंगे, जब आप प्रार्थना करते होंगे। यहाँ पर आपके लिए मार्गदर्शन है कि आपने काफ़ी धन खर्च किए हैं या आपसे काफ़ी किसी माइजर ने धन लिया है, तो वो चीज़ें अब आपको बंद करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है,
ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको कहीं पर कुछ देना है, कुछ डोनेट करना है, तो आप सही स्थान पर डोनेट कीजिए, यहाँ पर कहा जा रहा है। ठीक है, आपका अंतर मन आपको गाइड करेगा। यहाँ पर मुझे माइजर वाली एनर्जी है, तो कोई ऐसी चीज़ों से आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है जो इस स्कैमर से आपको थोड़ा सा अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है, और ये चीज़ें आपके लाइफ से पूरी तरीके से हटाई भी जा रही है। ठीक है, या आप किसी ऐसे कश्मकश में थे, किसी ऐसे स्थिति में थे कि आपको ये करना पड़ रहा था, आपके मन नहीं था, आपका मन फिर भी, तो उन चीज़ों पर आपकी जो प्रार्थनाएं हैं, आपके जो गुड कर्मा है, या इस बीच में जो आपने कुछ ऐसे स्थान पर आपने कुछ वितरण किया है, ऐसे स्थान पर आपने डोनेट किया है जहाँ पर बाबा जी काफ़ी प्रसन्न हुए हैं, और वहाँ से आपके लाइफ में ये जो स्थिति है, ये जो स्टकनेस है, वो टावर मूवमेंट आया है। किसी बहुत ही डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के मतलब ना, मैं यहाँ पर किसी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी के बहुत ही कंट्रोल में रहते हुए आपको देख रही हूँ, वो चीज़ें भी हील होने वाली है। दूसरा ये भी एनर्जी है कि कोई बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन आपका वेट कर रहे हैं। सबके लिए अलग अलग मैसेज है ना, सब मैसेज सबके लिए नहीं होगा। बहुत ही लॉयल हार्टेड पर्सन आपकी हेल्प भी कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ है ना। आप में से कई लोगों के जो कार्मिक साइकिल है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होने वाला है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल का कोई कार्य करना चाहते हैं, ट्रैवल से जुड़ा हुआ ब्लॉगिंग हो सकता है, ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई कार्य हो सकता है। उसमें अब आपको धीरे धीरे किसी का मार्गदर्शन मिलेगा, और तब आपको सक्सेस की एक न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबा चला है ये आपका जो कार्मिक साइकिल है, बहुत लंबा यहाँ पर चला है। सिर्फ और सिर्फ आपको कहा जा रहा है आपकी घर वापसी होगी, आप अपने सोल फैमिली मेंबर से मिल पाएंगे, आप अपने आप से मिल पाएंगे, लेकिन आपको कहा जा रहा है हील कीजिए, कार्मिक पैटर्न को हील कीजिए। फिर से आपको कार्मिक पैटर्न नहीं बनाने हैं। ये कैसे होता है, जैसे कि आपको पता चल गया कि इसने ये किया, आपको कुछ नहीं कहना है उनको, ठीक है, वो उनके कर्मा है, आपके कर्मा नेक होने चाहिए, गुड कर्म होने चाहिए। आपको जब भरोसा है, कहते हैं ना, जब मुझे भरोसा है कि परमात्मा जी मेरे साथ है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है। ठीक है, तब उसी एनर्जी में जब आप आते हैं ना, तब आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो आपको लगता है कि पीछे छूट गई हैं, उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर रूप में आपको आपके जो क्लोज वन है वो आपकी काफ़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, क्योंकि आपने एक पूरा कार्मिक साइकिल को बहुत ही ऑनेस्टी के साथ, बहुत ही पोलाइटनेस के साथ आपने कंप्लीट किया है। ठीक है, आप में से कुछ लोगों का कुछ इंतज़ार है, कोई कार्य में आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी का यहाँ पर मॉनेटरी गेन होने वाला है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें आपको सक्सेस मिलने वाला है, जिसमें आप दो स्थिति में आप कार्य कर रहे हैं, तो उसमें एक स्थिति में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और एक स्थिति में अभी 3-4 पत्ती आई है, मतलब अभी उसको सक्सेस होने में थोड़ा समय है, लेकिन वो भी सक्सेस होगा। एक ऐसी स्थिति में देख रही हूँ जहाँ पर आप अपने खुद का कुछ साम्राज्य बना रहे हैं, आप अपने खुद का कुछ ऐसी चीज़ आप क्रिएट करें। आप क्रिएटिव वर्क भी हो सकता है, आप किसी ऐसे, जैसे कि आप पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हो सकते हैं, आप राइटर हो सकते हैं, आप पेंटर हो सकते हैं, आप गायक हो सकते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, आप ज्योतिष में से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क से जुड़ा हुआ हीलिंग, कोई ऐसा कोई कार्य है जिसमें आप कोई 2 कार्य कर रहे हैं, उसमें एक कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और एक कार्य में अभी थोड़ा समय है, पर उसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा आने वाले समय में। आपका जो धन आपने बचाया था, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं ये धन एक एक पाई करके मैंने ये जो धन है वो जोड़ा है, पर ये मेरे जो मैं चाहता हूँ या जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ मैं नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए बहुत बहुत महंगा है वो, है ना। तो ये सारी चीज़ों का भी हल आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये हो सकता है कि आपके पास एग्जाम्पल के लिए कि आप लेना चाहते हैं 10,000 का कोई सामान है, आप लेना चाहते हैं, आपके पास 7,000 है, तो अभी आपके पास जो 3,000 नहीं है वो आपके पास आने वाला है, और वो परमात्मा जी की कृपा है।
ठीक है, वो आपको किसी भी प्रकार से आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें जो बर्डन है ना उसे रिलीज करने के लिए कहा जा रहा है। जिनके लिए भी मार्गदर्शन है कि यदि आप किसी डर में हैं, किसी भय में हैं, किसी ने किसी प्रकार का कुछ छल किया है, वो सारी चीज़ों से हट जाइए, वो कुछ भी नहीं है, वो फाल्स है। ठीक है, तो उन सारी चीज़ों से हट जाइए, आपको हटने के लिए कहा जा रहा है। अब जब अपने बर्डन को रिलीज करेंगे, जब नो कहेंगे, जब अपनी बाउंड्री बनाएंगे, तब यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से आप अपने घर पहुँच सकते हैं। आप अपने अपनों के बहुत घर पहुँचने की बात मैं ये कह रही हूँ कि आप खुद से मिल सकते हैं, आप अपने अपनों से मिल सकते हैं, आप अपने सोल फैमिली मेम्बर से, आप अपने सोलमेट के और भी ज़्यादा क्लोज अपने आप को फील करेंगे। किसी की यहाँ पर सेहत बहुत लंबे समय से, जैसे कि मैंने कहा, जिस चीज़ों की वजह से आपने बहुत दिखाया होगा पर आपको कोई असर नहीं हुआ होगा, लेकिन अब आपको असर होने वाला है। अब आपको दवा और दुआ दोनों ही असर करेंगे। ठीक है, आप जो दवा लेंगे और जो हीलिंग करेंगे, दोनों में ही आपको आपके लाइफ में जो ये चीज़ें हैं ना जो सेहत से जुड़ी हुई, आपको इसके लिए रेमेडी भी मिलेगा, आपको इसके लिए एक राह भी मिलेगी। और ये जो चीज़ें हैं जो डिसबैलेंस हो रहा है आपकी सेहत में, बार बार उतार चढ़ाव आ रहा है, उन चीज़ों से अब आप पूरी तरीके से बाहर निकलेंगे। यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति जो फादरली फिगर आपके हो सकते हैं, या आपके मेंटोर हो सकते हैं, या आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े भैया, बड़ी बहन, है ना, या कोई भी, या आपके सोलमेट हो सकते हैं, उनके आंखों में पड़ा हुआ पर्दा, ठीक है, जो एक कन्फ्यूज़न था आपको लेकर, वो पूरी तरीके से हील हो रहा है, पूरी तरीके से दूर हो रहा है, जिसकी वजह से वो बड़े होने के बाद भी आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। वो आपको काफ़ी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। इस बात को समझिए कि वो बड़े होते हुए भी आपकी रेस्पेक्ट कर रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि आपने जो कार्य किया है, उन्होंने अपने पूरे लाइफ में और उन्होंने अपने पूरे फैमिली में ये कार्य करते हुए नहीं देखा है किसी को। अनकंडीशनल लव जो आप लोगों को सेंड कर रहे हैं, जो आप अपने बारे में नहीं सोचते हैं, जो आप अपने अपनों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, ऐसी पर्सनालिटी उन्होंने कभी नहीं देखी अपने लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर आपकी जो कार्मिक स्थिति में कोई फीमेल है, ठीक है, जो आपसे काफ़ी जेलस रही है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा, कोई फीमेल है आपके आसपास की, तो उनके लाइफ में कर्मा स्टार्ट हो रहा है। उनके लाइफ में जो है ना कार्मिक स्थिति प्रारंभ हो रही है, वो अपने कर्मा का बोझ यहाँ पर ढो नहीं पाएंगी। ठीक है, क्योंकि उन्होंने जो कर्मा किया है, जो उन्होंने निगेटिविटी की है आपके लाइफ में, वो उनको अंदर ही अंदर, वो चीज़ें तो बाद में होगी जो कार्मिक स्थिति क्लींजिंग है, ठीक है, लेकिन उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ें गिल्ट कर रही है कि मैंने इनके साथ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था क्या, ये मैंने क्रोध में ऐसा किया, ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। आप में से कुछ लोगों ने, जो आपने मनी के लिए, फाइनेंस के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया है, या आपको कोई लोन चाहिए, है ना, आपने बहुत मेहनत किया है, तो वो आपका अप्रूवल होने वाला है। ये हो सकता है अगस्त से फरवरी के मंथ में। ठीक है, ये जिनके लिए भी मार्गदर्शन है, तो आपको कहा जा रहा है कि बहुत ही सोच समझकर आप कार्य कीजिए, जो आप कार्य करना चाहते हैं, जो आप यदि कोई कुछ लेना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से सोच विचार करके कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिव नज़र आ रही है। जैसे कि मैंने कहा कि दो कार्य में से एक कार्य में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, और ये बहुत जल्द होने वाला है। ठीक है, बहुत जल्द आपका कोई कार्य है जो पूरी तरीके से, या कुछ ऐसा आपने कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना फॉर्म वगैरह भरा है कुछ, उसमें भी आपको काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो उसमें भी मुझे यहाँ पर लग रहा है, यदि आप फॉरेन कंट्री जाना चाहते हैं, या आप इंटरनेट से कोई कार्य करना चाहते हैं, उसमें भी आपको सक्सेस मिलने वाला है। जो स्टकनेस है ना आपकी लाइफ में, वो स्टकनेस बहुत लंबे समय से चली आ रही स्टकनेस, खास तौर पर जगलिंग की, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो जगलिंग आपकी समाप्त होने वाली है, वो निरस्ता आपकी समाप्त होने वाली है। ये कार्ड अभी आपने देखा होगा कि गिरा था, और ये कार्ड फिर से आ रहा है। तो आपके लाइफ में आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं। आप अपने किसी ऐसे सोल फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, और बहुत ही भावनात्मक बातें आपकी हो सकती है। ये आपके ब्रदर एंड सिस्टर भी हो सकते हैं, या आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके
माता पिता हो सकते हैं जिनसे आप बहुत दिनों के बाद आप खुलकर बात करेंगे और वो भी आपसे उतने ही इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, जो एंजल्स की कृपा है। आप में से कुछ लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, तो आप अपने सोलमेट से भी काफ़ी दिल खोलकर बात करेंगे। यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग आप में से कुछ लोगों की हो चुकी है। यहाँ पर थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट किया जा रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। काफ़ी संभ्रांत, काफ़ी मैं ये भी देख पा रही हूँ कुछ लोगों के लिए कि बहुत बड़ा परिवार है आपका। उस फैमिली में बहुत से ऐसे लोग जो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते थे, उनकी सोच में परिवर्तन आने वाला है। कुछ लोगों की सोच में परिवर्तन आएगा, सडन चेंज आएगा, वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव फील करने वाले हैं। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, किसी थर्ड व्यक्ति की वजह से ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में क्रिएट हुई थी। तो हो सकता है कि आपके ब्रदर एंड सिस्टर हो जो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, जो आपसे इमोशनली टॉक करना चाहते हैं, जो किसी और की गॉसिप में आकर, किसी और की जेलसी में जो उन्होंने कहा था, उन बातों को सोचकर उन्होंने आपसे दूरी बनाई थी। अब वो इसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो शायद यही जिन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी वो आपके सोल फैमिली मेंबर में हो सकते हैं, और अब वो आपको काफ़ी सम्मान के साथ वो इनवाइट करने वाले हैं, काफ़ी सम्मान के साथ वो आपको घर ले जाने वाले हैं। तो घर पहुंच वाली तो एनर्जी स्टार्टिंग से ही फील हो रही है। ये आपके ऊपर है, आप अपने अनुसार इसे ले सकते हैं। किस तरीके से आप लेते हैं ये आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से दूर हैं किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, और आपके सोलमेट आपको मना सकते हैं, आपको स्वयं मनाने आ सकते हैं अपने फैमिली के साथ, या अपने फैमिली के साथ यदि आप अनमैरिड हैं तो आपको मैरिज के लिए प्रपोजल भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर पीस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये जब रीडिंग होने वाला था उससे पहले ही मुझे मार्गदर्शन मिला था, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे मार्गदर्शन मिलते हैं, इसमें मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है। और वैसे ही कार्ड्स आए हैं कि आपके फैमिली में, ठीक है, आपके अभी जो आप फैमिली में रहते हैं मैरिज के बाद, आप हस्बैंड वाइफ एंड बेबी हो सकती है आपकी, 1 या 2 आपके बच्चे हो सकते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति ने जिनको आपने एज ए फ्रेंड की तरह देखा, कलीग की तरह देखा, आस पड़ोस में हो सकते हैं या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, जिन्होंने आपके लाइफ में एंटर किया, आपके सोलमेट के लाइफ में, आपके लाइफ में या आपके फैमिली में, और आपकी हैप्पी फैमिली को देखा। आप बहुत खूबसूरत हैं यदि आप मेल हैं, फीमेल हैं, आपके हस्बैंड आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यदि आप वाइफ हैं आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, आपकी वाइफ आपकी काफ़ी इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, आपको काफ़ी मानती है, इस तरीके से। और आपकी जो बेबी है, मतलब आप लोग ना, मुझे ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी रिसीव हो रही है कि आप लोग हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और आपकी जो बेबी है वो एक स्टार सीड हो सकती है, या वो एक ना मतलब मुझे ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, अर्थ एंजल वाली ऊर्जा यहाँ पर रिसीव हो रही है। तो काफ़ी सारे क्वालिटीज़ आपकी बेबी में होंगी। तो ये चीज़ें देख कर ना, किसी को पहले तो उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ कि ये सारी चीज़ें, आपको भी नहीं पता चला कि ये व्यक्ति ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर मुझे जो ये एनर्जी किसके लिए रिसीव हो रही है, वो इसी व्यक्ति की निगेटिव ऊर्जा, इसी व्यक्ति की निगेटिव जो बुरी नज़र है वो आपके फैमिली में लगी हुई थी, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग थी। लेकिन ये चीज़ें अब उनके तरफ बैकफायर हो गया है। तो अब वो जो चीज़ें आपके फैमिली के लिए कर रहे थे, या जो चीज़ें आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे निगेटिविटी, वो उनके स्वयं के, जैसे कि मैंने पैर में कुल्हाड़ी मारने वाली बात की, तो वो अपने ही तरफ उन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। तो वो अपने फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। आपके लाइफ में अनकंडीशनल लव यहाँ पर आप फील करने वाले हैं। जैसे ही कार्ड आते हैं आप देख सकते हैं कि जैसी एनर्जी रहती है वैसी कार्ड्स आते हैं। तो अनकंडीशनल लव आपके लिए ना, आपके फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि मैंने कहा, बहुत से लोग अभी आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ बंद नहीं हो रही है। मतलब ना, मैं ये देख पा रही हूँ कि आप जैसा व्यक्ति जिन्होंने इतना संघर्ष किया, पहले हो सकता है कि आपके बारे में गॉसिप किया जाता था, आज की एनर्जी ऐसी है कि आपके बारे में वो लोग भी तारीफ़ कर रहे हैं, वो उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, कि आपके जैसे व्यक्ति बहुत रेयर होते हैं। आप यूनिक हैं, आप अद्वितीय हैं, आप बोल्ड हैं, आपके मन में जो आता है आप कह देते हैं, आपके मन में जो कुछ रहता है, आपका मन काफ़ी ज़्यादा साफ है। ये
ये मुझे ये एनर्जी रिसीव हो रही है कि आपका मन जो है काफ़ी ज़्यादा साफ है, और यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ों में जो बदलाव आया है आपके लाइफ में, वो परमात्मा जी की कृपा से आपने अपने आप को अलोन रखा। आपने अपने आप को, जैसे कि बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर अवेकनिंग की एनर्जी रिसीव हो रही है, तो आप अलोननेस में गए, आपने अपने अंदर झांका, आप मेडिटेट किए, आपने बहुत लंबे समय तक हो सकता है आप दूर रहे, इमोशनली ही सही, आप लोगों से दूर रहे, लेकिन अब वो समय आ रहा है जब लोग आपसे मिलना चाहते हैं, जब आपके अपने लोग आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, देखिए बहुत लंबे समय तक आपके लाइफ में किसी डेविल की एनर्जी थी, है ना, किसी बहुत ही डेविलिश, बहुत ही टॉक्सिक व्यक्ति की एनर्जी थी, जिसने आपके पर्सनल लाइफ को, जिसने आपके प्रोफेशनल लाइफ को, जिसने आपकी आत्मा को झकझोर के रखा था। ठीक है, मतलब आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस करने में इस व्यक्ति का, इस एनर्जी का, किसी के लिए व्यक्ति हो सकती है, किसी के लिए एनर्जी हो सकता है, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आपको परेशान की। अब ये एनर्जी आपसे दूर जा रही है, यही कारण है कि कार्मिक स्थिति समाप्त हो रहे हैं। देखिए किस प्रकार से कार्ड आ रही है। जय श्री सीताराम जी। तो स्वयं श्री सीताराम जी की कृपा है, स्वयं श्री राम जी भगवान जी ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो निगेटिव ऊर्जा है, उसे स्वयं आपके लाइफ से रिमूव कर रहे हैं। अद्भुत। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी महाराज जी। आप देखिए कार्ड, ठीक है, 80 नंबर, 9 नंबर, कार्मिक स्थिति की समाप्ति। आपके लाइफ में जो भी ऐसी चीज़ें हुई थी, स्वयं श्री हनुमान जी बाबा जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे हैं, स्वयं आपको रेमेडी मिल रहा है, स्वयं आपको उपाय मिल रहा है, स्वयं आपको आपके जो डिज़ायर है, जो ट्रू डिज़ायर है, उस तरफ आपको लेकर जाया जा रहा है। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव जी। अब आप समझ सकते हैं कि अब रीडिंग कहाँ से मतलब स्टार्ट किया, हम कहाँ पे है। तो आप में से, जैसे कि मैंने कहा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है, माता जी की असीम कृपा है। आप में से कई लोग जो हैं डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। ठीक है, आप में से कुछ लोग डिवाइन फेमिनाइन, यदि आप मेल भी हैं तो भी आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा इमोशन होंगे। ठीक है, तो आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे कार्मिक स्थिति देखे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी टफ स्थिति देखा है, और उसके बाद आप अपने इनर वर्क करके जो आप जिस तरीके से बदलाव आपके लाइफ में आया है वो अद्भुत है। ठीक है, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। 13, किसी के लिए ये 13 साल का समय होगा, किसी के लिए 19 साल, किसी के लिए 25 साल और किसी के लिए 18 साल। यहाँ पर नंबर 9 है, 4 है, 10 है, 7 है। तो ये आपका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। ये जिन्होंने आपके साथ ये निगेटिव चीज़ें की, उनका मूलांक या भाग्यांक हो सकता है। आपके लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके आप उदी का प्रयोग कीजिए, विभूति आप लगाइए, और जैसे कि मैंने कहा कि वाटर मैनिफेस्टेशन करके, वाटर हीलिंग करके, भोजन को चार्ज करके, वाटर को चार्ज करके आप पीजिए। यदि आपने हीलिंग नहीं सीखा है, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, वहाँ पर आप जल रखिए और उस जल को आप ग्रहण कीजिए भाव के साथ। इमोशनली बैलेंस आप हो रहे हैं। आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करके रखा गया था ताकि आप अपने लाइफ पर्पस को पहचान न पाए। आप हमेशा पीड़ा में रहे, हमेशा आप ये सोचे कि आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, पर पर्दे के पीछे आपके साथ बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही थी। तो अब वो समय आ गया है कि आप पीड़ा से गुजरकर महानतम आत्माएं और अधिक उन्नत होती है। जीवन की पुस्तक में ये जो कार्मिक स्थिति थी वो अब समाप्त हो गए हैं। 3 मंत्र याद रखिए, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए। आज नहीं तो कल यही सब आपके लाइफ में वापस आने वाला है। आप अटैचमेंट से डिटैचमेंट में पहुंच गए हैं, तो यही चीज़ आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ाती है। यही चीज़ आपको आपके मटेरियल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में बैलेंस। तो आपके लिए डिवाइन गाइडेंस है कि अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए, है ना, जितना हो सके माफ़ी। देखिए हम सब के लाइफ में हमसे भी बहुत सारी गलतियां होती है, प्रारब्ध के कुछ संचित कर्म होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं। तो उन सारी चीज़ों के लिए जब हम परमात्मा जी के सामने में जाते, जब हम परमात्मा जी की शरण में जाते, तो परमात्मा जी भी हमको माफ़ करते हैं, है ना। तो उसी प्रकार आपको कहा जा रहा है कि सारी जो कार्मिक स्थिति हो रही है वो किसी कारण से हो रही थी, तो उनको माफ़ कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जो जैसा करता है उनको उनके कर्म तो स्वयं परमात्मा जी की कृपा से मिलते ही है। तो आपके लिए भोले बाबा जी का बिल्कुल आपके लिए यही मार्गदर्शन है कि पोलाइट रहिए।
जितना हो सके पोलाइट रहना है, जितना हो सके विनम्र रहना है। भोले बाबा जी स्वयं, उनकी कृपा आपके ऊपर है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। आप देख सकते हैं हमारे गुरुदेव जी की कृपा है, श्री सीताराम जी की कृपा है। तो सारी चीज़ें आपके फेवर में है। लक इज ऑन योर साइड, ठीक है। आपको बहुत लंबी, बहुत ऊंची उड़ान आपको भरनी है, जिसके लिए आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे ही आप लेट गो करते हैं, जैसे ही आप उन बुरी यादों को सोचना छोड़ते हैं, जैसे ही आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, आगे आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। और जिन्होंने भी सुपर थैंक्स दिया है, मैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उनका नाम है सुषमा राणा जी। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो भी गिफ्ट यहाँ पर सेंड कर रहे हैं वो कई गुना होकर परमात्मा जी की कृपा से आपको प्राप्त हो। कल्याण सुंदरम जी का बहुत बहुत धन्यवाद सुपर थैंक्स के लिए। आपका भंडार सदा भरा रहे और आप इसी प्रकार गुड कर्मा करते रहें, इसी प्रकार आप लोगों की मदद करते रहें, स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते रहें। टेक केयर।